एक गहरे जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही मिलनसार और उदार थी। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वह अपनी माँ के बनाए हुए मोमोज बेचती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि कैसे मोमोज बनाए जाते हैं और टुनी उसे बेचने का काम करती थी। उसकी माँ ने अपने बनाए हुए मोमोज की खास रेसिपी सिखाई थी जिससे वह खास और स्वादिष्ट मोमोज बना सकती थी। टुनी के दुकान पर रोजाना बहुत से पक्षियों की भीड़ लगती थी। उन्हें उसकी माँ के बनाए हुए मोमोज का स्वाद बहुत पसंद आता था। वे हमेशा टुनी के दुकान पर आकर उसके मोमोज खाते और खुशी खुशी उसे पैसे देते। एक दिन टुनी चिड़िया ने सोचा कि वह अपने दुकान को और भी विकसित कर सकती है। उसने सोचा कि क्यों न उसके मोमोज का वितरण और विपणन बढ़ाया जाए। इससे वह और अधिक उपयुक्त और स्वादिष्ट मोमोज बनाकर बेच सकेगी और अधिक पैसे कमा सकेगी। टुनी ने अपनी माँ से इस विचार का साझा किया। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम अच्छे से जानती हो कि कैसे मोमोज बनाए जाते हैं। अब तुम अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ाओ और लोगों को अपनी स्वादिष्ट मोमोज की खास रेसिपी का आनंद दो। टुनी ने उसकी सलाह मानी और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। उसने अपने दुकान के बाहर एक छोटा सा झूला लगाया और उस पर अपने मोमोज की खास रेसिपी के बारे में जानकारी लिखी। धीरे धीरे उसके मोमोज की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जंगल के अन्य पक्षी भी उसके मोमोज को पसंद करने लगे। टुनी ने अपने ग्राहकों के सुझाव और अनुरोध के अनुसार अपनी रेसिपी में विभिन्न स्वादों को मिलाया और नए नए प्रकार के मोमोज बनाना शुरू किया। उसकी माँ ने उसे साथ ही बताया कि वह हमेशा उदार बनी रहे और अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहे। टुनी के मोमोज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि जंगल के अन्य क्षेत्रों के पक्षियों ने भी सुना और उन्हें प्रयास करने का मौका दिया। एक गहरे जंगल में एक कालू कौआ रहता था। वह बहुत ही उदार और मेहनती था। कालू कौआ का अपना छोटा सा खोखला था जहां वह अपने माँ के बनाए हुए मोमोस बेचता था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि कैसे मोमोस बनाए जाते हैं और कालू उसे बेचने का काम करता था। उसकी माँ ने भी उसे अपने स्वादिष्ट मोमोस की खास रेसिपी सिखाई थी जिससे वह खास और स्वादिष्ट मोमोस बना सकता था। कालू कौआ के खोखले के बाहर जंगल के सभी पक्षियों ने उसके मोमोस को बहुत पसंद किया। वे हमेशा उसके खोखले के पास आते और उसके मोमोस का स्वाद लेते। कालू ने अपने माँ की रेसिपी को और भी मजबूत बनाया और विभिन्न स्वादों के मोमोस बनाने का प्रयास किया। एक दिन कालू कौआ ने सोचा कि वह अपने बिजनेस को और भी विकसित कर सकता है। वह अपने दुकान को बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अब अपने मोमोस का वितरण और विपणन बढ़ाएगा और अधिक लोगों को अपने स्वादिष्ट मोमोस का आनंद देगा। कालू कौआ ने अपनी माँ से इस विचार का साझा किया। उसकी माँ ने उसे बधाई दी और कहा, बेटा, तुम अच्छे से जानते हो कि कैसे मोमोस बनाए जाते हैं। अब तुम अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ाओ और लोगों को अपनी स्वादिष्ट मोमोस की खास रेसिपी का आनंद दो। कालू ने उसकी सलाह मानी और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। उसने अपने दुकान के बाहर एक बड़ा सा झूला लगाया और उस पर अपने मोमोस की खास रेसिपी के बारे में जानकारी लिखी। धीरे धीरे उसके मोमोस की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जंगल के अन्य पक्षियों ने भी उसके मोमोस को पसंद करने लगे। कालू ने अपने ग्राहकों के सुझाव और अनुरोध के अनुसार अपनी रेसिपी में विभिन्न स्वादों को मिलाया और नए नए प्रकार के मोमोस बनाना शुरू किया।
उसकी माँ ने उसे साथ ही बताया कि वह हमेशा उदार बने और अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.